हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीडीसी, डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। पार्ट 1 है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो हम जानते हैं डीडीसी के बारे में। ये वीडियो आपके डीएलआईएस, बीएलआईएस, एमएलआईएस, साथ ही साथ जो कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, डीडीसी और क्लासिफिकेशन, यहाँ हम क्लासिफिकेशन का मतलब भी समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो, जब भी हम लाइब्रेरी जाते हो, बुक्स कैसे अपनी जगह पे अरेंज रहती है, आप बुक्स इशू कराते हो और रिटर्न करते हो, फिर वो अपनी जगह पे रख दी जाती है। एक यूनिक नंबर दिया जाता है बुक को। वो कैसे रखी जाती है कि यूनिक नंबर दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल नंबर हम जो बुक को देते हैं। जैसे आपका भी एक आर्टिफिशियल नंबर, या तो आप कह सकते हो कि आधार नंबर होता है। आधार नंबर से आपकी पहचान हो जाती है, वो आपको यूनिक पहचान देता है एक आधार नंबर से। पैन कार्ड नंबर होता है, आपके मोबाइल नंबर से आपकी पहचान हो जाती है, आपके गाड़ी नंबर से आपकी गाड़ी की पहचान हो जाती है। तो आपके गाड़ी के नाम से नहीं, गाड़ी के नंबर से जाना जाता है आपको। जब भी आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो आपको अकाउंट नंबर दिया जाता है, तो आपके अकाउंट नंबर से बैंक में जाना जाता है। उसी तरह बुक को लाइब्रेरी में बुक के नंबर से, कॉल नंबर से जाना जाता है, ना कि बुक के नेम से। इतनी बात समझ में आई? होप सो ये समझ में आएगा, आ चुका होगा आपके। और ये कैसे किया जाता है? क्लासिफिकेशन के द्वारा उसको कॉल नंबर दिया जाता है। तो देखो, कई क्लासिफिकेशन आई है, कई क्लासिफिकेशन डीडीसी के पहले आई है, डीडीसी से बाद में आई है, पर डीडीसी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्लासिफिकेशन है। पूरे वर्ल्ड में डीडीसी क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा यूज होती है। एक जैसे आपको इतना समझ में आ गया होगा, जैसे कुछ मूवी होती हैं, जैसे एक बेल बॉटम मूवी थी, उसमें भी उस पर्सन को कोड नंबर के आधार पे उसे जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुक को भी क्लास नंबर के आधार पे जाना जाता है, उसी को हम क्लासिफिकेशन के स्कीम के द्वारा दिया जाता है। तो ठीक है, हम आगे यहाँ पर बात करते हैं हिस्ट्री और कंटेंट की। डीडीसी के हिस्ट्री और कंटेंट की बात कर रहे हैं। DDC, Dewey Decimal Classification, is most widely used classification scheme in the world. It is a knowledge organization tool. जैसा कि मैंने बताया है आपको, ये बहुत ही यूज होने वाली क्लासिफिकेशन है, पूरे वर्ल्ड में ही यूज होती है। द सिस्टम वॉज कंसीव्ड बाई मेलविल डेवे। ये जो क्लासिफिकेशन है वो मेलविल डेवे ने बनाया था और इसे पब्लिश किया था। सबसे पहला एडिशन इसका आया था 1876 में। A classification and subject index for cataloging and arranging the book and pamphlet of library, इस नाम से इसका पहला एडिशन आया था। ठीक है, मेलविल डेवे का पूरा नाम है मेलविल लुइस कोसो डुए। ये न्यूयॉर्क सिटी के थे, न्यूयॉर्क के थे। इनके पिता का नाम जूता काम करते थे, जूते बनाने वाले छोटे से व्यापारी थे। ये 18 वर्ष की आयु ने में ही उन्होंने 85 बुक्स का कलेक्शन कर लिया था। इन्हें बुक्स बहुत ही अच्छी लगती थी पढ़ना। इन्होंने लाइब्रेरी जाते थे, कई क्लासेस भी। जब इन्होंने 1876 में डीडीसी लाया था, उसके पहले ये कई क्लासिफिकेशन स्कीम है उसका अध्ययन कर लिया था, उसको अच्छे से पढ़ लिया था। फिर उसमें उन्होंने कुछ त्रुटियाँ दिखी, कुछ ड्रॉबैक दिखे, उसके लिए ही उन्होंने ये डीडीसी क्लासिफिकेशन स्कीम बनाया। ठीक है, डीडीसी हैज ए 23 मेजर एडिशन। अब तक के डीडीसी में 23 एडिशन आ चुके हैं। जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2011 में आया है। देखिए, पहला एडिशन 1876 में आया था, दूसरा एडिशन 2011 में आया है, 2011 में आया है। लाइब्रेरीज इन मोर देन 135 कंट्री यूज़ द डीडीसी। 135 से ज़्यादा देशों में लाइब्रेरी में डीडीसी यूज होता है। फीचर्स देखते हैं डीडीसी के। देखिए, अपनी अलग अलग क्लासिफिकेशन जो स्कीम होती हैं सबके अलग अलग फीचर होते हैं। जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम है जो रंगनाथन द्वारा बनाई गई, उसके अलग फीचर है। यूडीसी जो स्कीम है उसके अलग फीचर है। एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन स्कीम थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, कई स्कीम आ चुकी हैं, कई स्कीम जा चुकी हैं, मतलब बंद हो चुकी हैं। तो उनके अलग अलग सबके अपने अपने फीचर है। वो कुछ ड्रॉबैक के कारण ही वो चलना बंद हो चुकी हैं। तो डीडीसी तो चल रही है काफ़ी टाइम से।
Decimal notation, decimal system. Universe of subject is divided into 10 main class from 0 to 9. यहाँ पर यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब मेलविल डेवे के अनुसार यूनिवर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 10 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है। ये याद रखिएगा, इसमें 0 to 9 में डिवाइड है, ना कि 1 to 10 में। ओके, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। At the broadest level, DDC is divided into 10 main class. 10 main class, 10 division, 10 section. At each stage of division decimally, देखिए 10 मेन क्लास के अंदर 10 डिवीजन है उसके, फिर उसके अंदर भी 10 सेक्शन है। आगे हम देखेंगे उसके कैसे डिवीजन है, कैसे मेन क्लास है। DTC uses decimal fraction notation for arrangement of knowledge and Indo-Arabic numeral are used decimal for subdivision of knowledge। जो DTC ने उसमें नोटेशन, यहाँ पर नोटेशन प्योर नोटेशन की बात होती है। प्योर नोटेशन उसने क्या यूज किया है, इंडो अरेबिक नंबर यूज किया है। यूनिवर्सल स्कीम है, ये स्कीम जो क्लासिफिकेशन की स्कीम है ये यूनिवर्सल है। ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इंडिया के ही सब्जेक्ट आते हैं, ये दुनिया के सारे सब्जेक्ट रखता है। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवाइडेड है इनमें। तो ये स्कीम है जनरल टू स्पेसिफिक। आगे देखते हैं, देखिए इसमें दिखाया 300 सोशल साइंस का है, 390 कस्टम एटिक्यू फोल्क रोल का है, 391 कस्टम एंड पर्सनल एक्सपीरियंस का है, 391.5 हेयर स्टाइल का है, 391.7 ज्वेलरी का है। कैसे इसमें ये डिवाइड किया गया है, देखिए जनरल टू स्पेसिफिक है। पहले जनरल आया 300, जनरल है ये कि सबको ही जानता है, ये सोशल साइंस है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जनरल सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके स्पेसिफिक में आ रहा है सब्जेक्ट। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल रखा है जिससे आपको समझ में आ सके, क्योंकि DDC की भी बुक्स भी नहीं है आपके पास, तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सको। आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम समझेंगे कैसे हमें करना है। Relative location. It assigns notation to the book on the basis of thought, content on the basis of self. In this way, a new book on the given subject may be put in between existing sequence at the required position directed by notation assigned to that book. देखो इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, कई क्लासिफिकेशन स्कीम आई है, कई क्लासिफिकेशन स्कीम बंद हो चुकी है। तो अच्छी क्लासिफिकेशन स्कीम वही होती है जो फ्यूचर में आने वाले सब्जेक्ट, फ्यूचर में बनने वाले सब्जेक्ट को स्थान दे सके अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम में। देखिए आज क्लासिफिकेशन स्कीम बन के तैयार हो गई, सपोज दैट, ठीक है, माना कि आज क्लासिफिकेशन स्कीम बन के तैयार हो गई, पर फ्यूचर में अगर कोई सब्जेक्ट बनता है, फ्यूचर में इनकेस कोई नई उत्पत्ति होती है, कोई सब्जेक्ट नया कुछ बनता है, तो वो उस क्लासिफिकेशन पुरानी जो बन चुकी है उसमें भी उसकी जगह होनी चाहिए। फ्यूचर में बने सब्जेक्ट की जगह उस क्लासिफिकेशन स्कीम में आ जाए, वही अच्छी क्लासिफिकेशन स्कीम कहलाती है। ठीक है, हम यहाँ पर रिलेट करके उस जगह पे उस फ्यूचर में बने हुए सब्जेक्ट को रख देते हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट फिर उसका नया एडिशन आ जाता है। देखा है अपने DDC के जैसे 23 एडिशन है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। क्लासिफिकेशन बाय डिसिप्लिन। इन DDC बेसिक क्लासेस आर ऑर्गेनाइज बाय डिसिप्लिन। जो बेसिक क्लासेस हैं वो डिसिप्लिन सब्जेक्ट के द्वारा कट रही हैं। जो जितनी भी क्लासेस हैं उन्हें पहले मेजर सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, मेजर से मेजर सब्जेक्ट में, फिर उसके सब सब्जेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद सेक्शन उसके करते हैं। मिनट डिवीजन। इसमें देखिए कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ पेजेस सजेस्ट enormous number of subdivision which are possible and useful for minute classification। इसमें सब छोटे छोटे क्लासिफिकेशन करते हैं, सब डिवीजन करते हैं सब्जेक्ट का। आगे हम देखेंगे कैसे इसका सब डिवीजन किया गया है। निमोनिक्स डिवीजन। निमोनिक्स का मतलब होता है ऐड टू मेमोरी, जो चीज़ हमें याद रखने में इजी हो, निमोनिक्स कहते हैं उसे। Mnemonics are available for subject synthesis. The use of consistent order in the subject division of different classes produce mnemonics. Use of table, schedule, mnemonics, systematic mnemonics. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप बने रहिए इस चैनल पे, आगे भी आप मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, आपको हेल्पफुल रहा। ठीक है, ये था आपका DDC का डेसिमल DV डेसिमल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, थैंक यू।